नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे नए वीडियो में। तो क्या आपको लगता है कि पिछला जन्म होता है? क्या आप ये जानना चाहते हो कि क्या पिछला जन्म देखा जा सकता है? क्या आपको ये पता है पिछला जन्म आप एक दूसरे को दिखा भी सकते हैं? तो मैं एक ऐसा अनुभव आपको शेयर करने जा रहा हूँ जहाँ पे कुछ कारणों की वजह से एक आदमी को उसके दो जन्मों के बारे में खुद हमें साक्षात्कार कराना पड़ा था। ये क्यों हुआ था, कैसे हुआ था और ये क्रियाएं क्या है, इन सब चीज़ों को अगर आप जानना चाहते हो तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। तो उस मैं वीडियो शुरू करने से पहले आपको बोलना चाहता हूँ कि अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं और अगर आपको ये सब अच्छे लगते हैं तो इनको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ज़रूर पहुँचाइए और साथ में ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना ना भूलिए। तो घटना कुछ 2008 की है, 2008 की। तो एक आदमी था, उसके पास पैसे का बहुत प्रॉब्लम रहता था। उसको कहीं पे भी किसी भी व्यापार में उसको कभी भी यश नहीं मिलता था। उन उसने अभी तक 12 जॉब बदली थी। उसके साथ में ही उसने कुछ बिज़नेस करना शुरू कर दिया था। वो बिज़नेस प्रॉफिट में चल रहा था, बट अचानक से उसको बहुत बड़े हादसे का शिकार होना पड़ा और वो सारा का सारा बिज़नेस का प्रॉफिट चला गया। और ऐसे अनगिनत उसके पीछे प्रॉब्लम्स थे, तो उसकी वजह से वो परेशान था। कुछ आत्महत्या करने की वो सोच रहा था और साथ में ही वो कहीं पे ऐसे नाम बदल कर रह रहा था, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग थे जिसको उसको पैसा वापस देना था, पर कुछ इनकम तो था नहीं। तो अब क्या करता? तो फैमिली को एक गांव में रख दिया और खुद कहीं पे जाके छुप गया। उसके बाद उसने सोचा अभी आत्महत्या करनी चाहिए या फिर अभी आत्महत्या करना ही एक अंतिम उपाय है। तो उसकी वजह से उसके वहाँ पे एक मित्र थे, तो उससे उन्होंने संपर्क किया और बोला कि ऐसा ऐसा है, मुझे अभी जीने में कोई भी रस नहीं नज़र आ रहा और इसके आगे मेरे जीवन में कुछ घटित होगा या नहीं होगा ये मुझे मालूम नहीं। तो उसके बाद उन्होंने एक बार उसको बोला कि एक काम करो, आप एक बार मिल लो और मिल के बात करेंगे। और उसके बाद उसने वो लेटर था वो उसको दे दिया। तो उसके बाद उन्होंने एक प्लेस तय की और वहाँ पे वो दोनों मिले। जो आदमी उनसे मिला था वो हमारे पहचान वाला था, वो रेगुलरली हमारे पास आता था। उसको खुद को भी बहुत सारे अनुभव अभी तक आए हुए थे। तो उसने उनको एक बार ऐसा बोला कि आपके सभी प्रॉब्लम के ऊपर एक जगह पे उपचार हो सकता है या फिर आपको राहत मिल सकती है, आप एक बार ज़रूर आइए। तो वो आदमी जो हमारे परिचित थे उनके साथ हमारे यहाँ पे आ गया और उसने ऐसा बोला कि गुरुजी, ये कुछ आत्महत्या करने की सोच रहे हैं, तो उसके लिए मैं इनको लाया हूँ। तो मैंने बोला ठीक है, उनको अंदर भेज दो, आप भी आओ और हम बैठकर बात करेंगे। तो जैसे ही वो आए उसके बाद उन्होंने क्या किया, वहाँ पे हमने दो कुर्सियाँ लगाई और उनको पहले मैंने चाय दी। तो फिर चाय पीते पीते उन्होंने क्या किया, उन्होंने कुछ बोल नहीं रहे थे। तो मैंने बोला कि आपको क्या तकलीफ़ है? तो वो बोल रहे थे कि नहीं, कुछ तकलीफ़ नहीं, मेरे लाइफ में कुछ भी अच्छा होने वाला नहीं है। और उसके साथ में ही उन्होंने फिर वो बोला कि मैं तो जहर खाकर मर जाऊंगा एक दिन, मेरा कुछ नहीं होने वाला। तो वो बहुत अंदर से गुस्सा थे। तो मुझे ऐसे लगा कि इनका जो प्रॉब्लम है वो कोई आम प्रॉब्लम नहीं है, तो उनका कुछ अलग टाइप का प्रॉब्लम है। तो मैंने क्या बोला, ठीक है, आपको जान देनी है तो आप जान दे सकते हो। एक काम कीजिए, 4 दिन रुकिए, 4 दिन रुकिए और यहाँ पे ही एक भगवान का मंदिर है, वहाँ पे आपको 4 दिन जाना है और वहाँ पे भगवान शंकर के जो पिंड रहती है उसके ऊपर आपको बेलपत्र चढ़ाने हैं। तो उनको बोला आप ऐसे तो जहर खाने ही वाले हैं, तो 4 दिन के बाद खाइए, इतनी जल्दी क्या है। तो उसके बाद उन्होंने मेरे ख्याल से वो गुरुवार का दिन था जब वो आए थे। तो शुक्रवार, शनिवार, रविवार और सोमवार ये 4 दिन थे। तो वो सोमवार तक उसने ऐसा किया। उसके बाद उस रात को उसके सपने में शिवजी आए और शिवजी ने बताया कि अरे
ये इतना अमूल्य जीवन आप क्यों कुर्बान कर रहे हो। मैं खुद आपकी सहायता करूँगा, आप जहाँ पे जा रहे हैं वहीं पे जाइए, आपको वहाँ से सारे आपके प्रॉब्लम्स की जो सॉल्यूशंस है वो आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। तो ये सब चीज़ें हुई और वो एकदम से सुबह 4 बजे वो उनको सपना आया और वो सीधे 6 बजे हमारे घर पर चले आए और वो घर के नीचे बैठ गए थे। वहाँ पे एक जगह थी बैठने के लिए, तो वो सुबह 6 बजे से वहाँ पे बैठे थे। मैं मेरे अनुष्ठानों में व्यस्त था, कुछ ध्यान धारणा बहुत सारी चीज़ें जो मैं करता था और कुछ विधियाँ करता था, तो वो सारी चीज़ें करने में मैं व्यस्त था। तभी किसी ने मुझे बोला कि एक आदमी सुबह 6 से वहाँ पे बैठा है। तो तब तक तकरीबन 9 से 10 बजे, 9 या 10 बजे थे। तो मैंने बोला ठीक है, कौन है उसको अंदर भेज दो। तो वो अंदर आया और अंदर आते ही उसने पूरा साष्टांग नमस्कार कर दिया। उसने बोला कि गुरुजी, मुझे रास्ता मिल गया है, आप जो बोलेंगे मैं वही करूँगा। तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो मैंने उनको उठने के लिए बोला, फिर वापस बैठाया, पानी पिलाया और उनको बोला कि क्या हुआ। तो उन्होंने उनके सपने के बारे में मुझे बताया कि खुद भगवान ने आकर उनको बताया कि आप इस रास्ते पर चलो, आपका अच्छा होगा। तो मुझे अंदर से बहुत संतोष आया, क्योंकि उस दिन परमहंस परिव्राजकाचार्य श्रीमद् वासुदेवानंद सरस्वती स्वामी महाराज जी को मैंने भी प्रार्थना की थी कि इनको कुछ अच्छा मार्ग दिखाओ और इसको आत्महत्या से परावृत्त करो। तो उन्होंने खुद भगवान दत्तात्रेय ने और या फिर परमहंस परिव्राजकाचार्य श्रीमद् वासुदेवानंद सरस्वती स्वामी महाराज जी ने भगवान शंकर के रूप में आकर उनको अगला रास्ता दिखाया था। और ये सब उनकी करनी है, इतना तो हम में भी कोई ताकत नहीं कि उनके सपने में खुद भगवान शंकर आ जाए या फिर और कोई देवता आ जाए। तो हम तो एक सामान्य आदमी है, लेकिन जो हमारे गुरु है वो बहुत उच्च कोटि के हैं, तो उन्होंने ये चमत्कार कर दिया। तो उसके लिए उसके बाद उसके मन में ये विश्वास और श्रद्धा उत्पन्न हुई कि हाँ, मेरा कुछ तो अच्छा हो सकता है। उसके बाद उसने मुझे एक एक समस्या बताना शुरू कर दी, कैसे कैसे उसका बिजनेस शुरू हुआ, उसके बाद उसका कैसे लॉस हुआ, या फिर सब चीज़ें उसके यहाँ पे कैसे कैसे बदलती गई, वो सब चीज़ें मुझे समझ में आ गई। तो वो बचपन से ही उनका कुछ ना कुछ हमेशा प्रॉब्लम और झगड़े होते रहते थे। उसके लिए पिताजी ने इनको गांव से दूर रखा, जहाँ पे रखा वहाँ पे चाचा के यहाँ रखा। वो खेतों में काम करवाते थे और पढ़ाई लिखाई करने के लिए मना कर देते थे, तो इनको पढ़ाई बीच से छोड़नी पड़ी। उसके बाद उन्होंने 4 जगह नौकरियाँ कर दी। जब भी ये सेटल हो जाते या फिर बाकी की चीज़ें इनको अच्छी लगने लगती, तो वहीं पे कहीं पे एक्सीडेंट हो जाता या फिर कहीं पे काम ही बंद हो जाता और इनकी जॉब छूट रही थी। उसके बाद इनकी शादी हो गई, एक घर था, लेकिन बच्चों की बीमारी की वजह से बहुत सारा कर्जा हो गया और वो भी चुका नहीं पाए और तब तक बिजनेस में भी लॉस हो गया था। तो ये सारी हकीकत जब मैंने सुनी, तो मैंने उनको बोला ठीक है, एक काम कीजिए, आप गुरुवार तक उसी मंदिर में बेलपत्र चढ़ाइए और गुरुवार को हमसे आके मिलिए। तो वो सॉरी, तो वो 3-4 दिन तक एकदम आनंद से वो सब चीज़ें कर रहे थे। जो जिनके साथ वो आए थे उनको भी उन्होंने हकीकत बता दी और उसके बाद गुरुवार को वो दोनों मेरे पास आए। तो गुरुवार को मैंने बाकी सब लोगों को आने के लिए मना कर दिया था, सिर्फ इनको ही मैंने बुलाया था। तो उसके बाद जब वो आए, मैंने उनको बोला कि आप हाथ पैर धो लो और हमारे साथ हमारे पूजा गृह में चले जाओ और मैं भी आता हूँ। उसके बाद उनको एक आसन दिया, वहाँ पर बैठने के लिए बोला, मैं उनके सामने बैठ गया। हमारे पूजा घर में बहुत बड़ी परमहंस परिव्राजकाचार्य श्रीमद् वासुदेवानंद सरस्वती स्वामी महाराज जी की एक तस्वीर है, उसके सामने बैठाकर वहाँ पे परमहंस परिव्राजकाचार्य श्रीमद् वासुदेवानंद सरस्वती स्वामी महाराज जी से प्रार्थना कर दी कि हे ये जो आदमी है, इसको इतने जो भी कष्ट है उसको हमें क्या करना है, हमें मार्गदर्शन करना है, तो आप हमें शक्ति दे दो। ये जो इतना दुखी प्राणी है, तो इसको इतने दुख और कष्ट क्यों है, ऐसा ख्याल मेरे मन में आया और मैंने 1-2 मिनट उनके यहाँ पे ध्यान लगाया। तो ध्यान लगाने के बाद
जो भी मैंने देखा उसके पूर्व जन्म के निगड़ित था, वो इतना भयंकर था कि मैंने भी 2 मिनट में आंखें खोल दी। तो मुझे इस तरह का दृश्य दिखाई दिया कि ये आदमी इसने ये बहुत बड़ा व्यापारी था और व्यापार करते हुए इसने बहुत सारे लोगों को ठगा और उसके बाद बहुत सारे लोगों की हत्या कर दी थी और बहुत सारे लोगों के घर उजाड़े थे। तो इस सब कर्म दोषों की वजह से इसको ये सब चीज़ें दिख रही है या फिर इसके साथ हो रही है। फिर मैंने उपाय भी पूछा, तो उपाय तो 2-3 बताए मुझे हमारे गुरु ने, लेकिन वो सब उपाय यहाँ पे बताना ठीक नहीं होगा, तर्कसंगत नहीं होगा। तो उसके लिए उसमें से एक था, पशु पक्षियों को इसको अन्न खिलाना होगा और ये ससंकल्प 1 साल के लिए करना होगा और उसके साथ में ही इसको कुछ वस्त्रों का दान करना होगा, वो भी 2 महीने तक करना होगा। तो इतनी राशि उसके पास थी या नहीं थी वो मुझे भी मालूम नहीं था। ये सब चीज़ें होने के बाद मैंने उनको बोला कि ये सारी बातें मुझे तो आपको बताना ठीक नहीं है, पर मैं अभी बता रहा हूँ। तो मैंने उस आदमी को बोला कि एक काम करो, सबसे पहले आपको जो भी कष्ट होता है एक कागज़ पर लिखो। तो उसने वो सारी की सारी चीज़ें कागज़ पर लिखी और वो परमहंस परिव्राजकाचार्य श्रीमद् वासुदेवानंद सरस्वती स्वामी महाराज जी के चरणों में उसने अर्पण कर दी। उसके बाद मैंने बोला, ये देखिए आपके पूर्व जन्मों के ये 2 3 4 5 ये दोष है, इसके फलस्वरूप आपको ये सारी तकलीफ़ें होती है। तो उसको आश्चर्य लगा और उसने बोला, नहीं ये कैसे हो सकता है, मैं तो ऐसे नहीं कर सकता। तो मैंने सोचा कि एक बार इसको भी क्या करेंगे, दिखाएंगे क्या होता है और क्या नहीं होता है। तो मैंने बोला ठीक है, एक काम कीजिए, आप शनिवार को आइए और शनिवार को आते वक्त आप अपने साथ कुछ होम का जो लकड़ी रहता है वो लाइए। तो उसके हिसाब से चंदन का लकड़ी कुछ उन्होंने 3-4 इकट्ठा किया और वो लाया। उसके बाद हमने एक विशिष्ट विधि से वहाँ पे एक यज्ञ शुरू किया। बहुत बड़ा ही यज्ञ नहीं था, वो सिर्फ 1 घंटे का ही यज्ञ था। वो 1 घंटे का यज्ञ किया। वहाँ पे उसका कुछ जो भंडारा रहता है वो ले लिया। मीन्स जो पूरा का पूरा हमारा जो यज्ञ ख़त्म होने के बाद जो उसकी राख रहती है उसे भस्म भी बोला जाता है। तो वो भस्म लिया और उस भस्म को अभिमंत्रित करके उसको लेटने के लिए बोला और उसके भ्रूमध्य के बीचों बीच वो लगाया। जैसे ही हमने उस विधि से उसके माथे पर वो तिलक लगाया, उसके साथ ही उसको सारी की सारी जो भी घटनाएं हुई थी वो सब दिखने लगी और उसने चिल्लाकर, मुझे बस करो अभी नहीं देखना है, इस तरह से वो चिल्लाने लगा। वो जैसे ही चिल्लाने लगा हमने विभूति डालकर उसको जगा दिया, लेकिन वो उठ नहीं पा रहा था, पूरा का पूरा उसको चक्कर आ रहा था। फिर वो पानी पानी ऐसा बोलने लगा। फिर हमने उसको पानी दिया और कुछ अभिमंत्रित करके पानी दिया और उसके सिर पर 1-2 मिनट के लिए हाथ रख दिया। तो फिर वो सारी की सारी संवेदनाएं शांत हो गई और वो उठकर बैठ गया, अच्छी तरह से बैठ गया। उसके बाद मैंने 5 मिनट उसको शांत रहने के लिए बोला। 5 मिनट के बाद हुआ यूँ कि उसने एकदम से रोना शुरू कर दिया और हमारे पैरों में गिरकर वो बोला कि हमें माफ़ कर दो, हमारा सिर बहुत दुख रहा था और उसके साथ में ही जो भी मैंने देखा वो बहुत भयंकर था। तो उसको बहुत ही ज़्यादा पश्चाताप हो रहा था और बुरा भी लग रहा था। मैंने ये सारी चीज़ें जो की है उसके फलस्वरूप मुझे बहुत तकलीफ़ हो रही है। तो उन्होंने बोला कि अब क्या करूं? तो मैंने बोला कि जो बीत गई है वो छोड़ दो, उसके बारे में सोचना बंद करो, क्योंकि जो बीत गया है वो हमारे हाथ में नहीं है। अभी हम क्या कर सकते हैं, उस पर कुछ प्रायश्चित्त कर कर आगे जा सकते हैं। तो मैंने उसको खुद 2-3 चीज़ें लिख कर दे दी और इस चीज़ों का प्रायश्चित्त कर दो ऐसा बोला। और जैसे जैसे आप ये करते जाओगे अगले 6 महीनों में आपके आजू बाजू की चीज़ें बदलना एकदम से शुरू हो जाएगा। उस तरह से उसने किया और तब तक वो हमारे ही यहाँ रुका था, घर में नहीं रुका था, लेकिन हम जहाँ पे रहते वहीं पे नज़दीक में एक जो बाहर से लोग आते हैं उसके लिए एक सस्ता लॉज था, तो वहाँ पे रुका और उसी शंकर भगवान के मंदिर में वो हर रोज़ आराधना करता था। हर गुरुवार शनिवार को हमारे पास आता था
और उसकी जो भी डेवलपमेंट थी तो वो बताता था। तो एक दिन वो आए और वो गृहस्थ आते ही हमें ऐसा मालूम पड़ा कि उनको अभी उनके बीवी बच्चों को लाने के लिए भेजना चाहिए और उनको उनके गांव में जाना चाहिए। तो वैसा जब मुझे संकेत मिला, मैंने बोला मुझे आभास हो गया है कि आपको आपके सब जो भी परिजन हैं उनको साथ में लेकर आपके अपने गांव लौटना चाहिए। और जाते वक्त यहाँ पे जो भगवान शंकर है उन पर एक जो भी बेलपत्ते चढ़ाएंगे, 11 बेलपत्ते चढ़ाएंगे, उसमें से आखिरी वाला बेलपत्र आप रख लो और उसको साथ में लेकर जाओ। तो उन्होंने ऐसा किया और वो बेलपत्र पर अभिषेक करने के लिए मैंने बोला और उस बेलपत्र की पूजा करने के लिए बोला। तो वो वहाँ पे जाकर वो सब करने लगे। धीरे 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 होते होते उनके आजू बाजू के सब प्रॉब्लम ठीक तो हो ही गए। उसके बाद उनको एक रात को इतना भयंकर सपना आया कि जैसे 10-15 आत्माएं उनसे उनका गला दबा रही थी। तो साक्षात परमहंस परिव्राजकाचार्य श्रीमद् वासुदेवानंद सरस्वती स्वामी महाराज जी ने हस्तक्षेप करते हुए उनको एक वटवृक्ष की तरफ भेजा। वहाँ पे साक्षात भगवान दत्तात्रेय का उनको आशीर्वाद मिला और साथ में ही उन्होंने उन सभी आत्माओं को भगा दिया और इस तरह से उन्होंने उसको संकट के से मुक्त कर दिया। तो ये था पिछले जन्म की जो भी कर्म रहते हैं उनका क्या होता है, कैसे होता है, इस चीज़ का राज। तो इस तरह से हर किसी समस्या का कारण हमारे पिछले जन्म का कुछ कर्म रहता है या फिर उसके संबंधित कुछ हमारा जो पाप पुण्य का गणित रहता है वो रहता है। तो हर किसी के लिए ये सब देखना संभव नहीं होता, पर उनकी ऐसी दशा थी कि उनको दिखाना क्रम प्राप्त था, कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था। तो इसके लिए हमने वो सब चीज़ें की। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो आप इसको लाइक करना ना भूलिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।